सलमान खान की तो वैसे बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों से दुश्मनी है, बहुत से पंगे लिए हुए, लेकिन विवेक ओबरॉय के साथ जो दुश्मनी सलमान खान की है ये किसी से छुपी नहीं है। चाहे वो मिस कॉल की बात हो, चाहे ऐश्वर्या राय के साथ जुड़ने की बात हो, बहुत कुछ कहानियां हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर विवेक ओबरॉय ने सलमान खान का नाम लिए बिना एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के बारे में वो बातें कही है कि बॉलीवुड में किस तरह से ताकतवर लोग बैठे हैं जो किसी भी टैलेंटेड स्टार का करियर खत्म कर सकते हैं, उसकी जिंदगी खत्म कर सकते हैं, यहां तक कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर तक कर सकते हैं। विवेक ओबरॉय ने कहा कि बॉलीवुड में पावरफुल लोगों के चलते उनका करियर तबाह हो गया। कई सारी सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद भी उनके पास कोई काम नहीं था। मैं सुशांत सिंह राजपूत जैसे अन्य लोगों का दर्द बहुत ही आसानी से समझ सकता हूं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। मैं उस बुरे दौर से गुजरा हूं और एक बार मैंने भी अपना सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। सब कुछ खत्म करने का फैसला मतलब आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था विवेक ओबरॉय ने। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि विवेक ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन ये सच है। 1.5-2 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। ऑडिशन देने जाते थे, वो कहीं पर बताते नहीं थे कि वो सुरेश ओबरॉय के लड़के हैं। कई विवादों और परेशानियों के चलते वो अपना रास्ता भटक गए थे। इस दौरान उनकी पत्नी ने उनका काफी साथ दिया। मेरे मन में एक बार कई सारे नेगेटिव विचार आया करते थे। उनसे दूर रहने की मैं बहुत कोशिश करता था, लेकिन इस चीजों में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब मेरी पत्नी प्रियंका ने और मेरी माँ ने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं आसपास की चीजों से परेशान रहने लगा। इतनी सारी नेगेटिविटी हो गई थी कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, और शायद यही चीजें की जाती है उन स्टार्स के साथ जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ पर टैलेंटेड लोगों का करियर बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि बॉलीवुड के जो ये लोग हैं, माफिया टाइप या पावरफुल लोग, ये टैलेंटेड लोगों से, जो बाहरी लोग होते हैं, इनके टैलेंट से बहुत डर लगता है इनको। इस वजह से मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को और उनके डार्क साइड को बहुत ही आसानी से समझ सकता हूँ। बॉलीवुड जो है वो कुछ लोगों के काबू में है और इसके बाहर वो जा ही नहीं पाता है। इनसे जब पूछा गया कि ऐश्वर्या राय से अगर आपके प्यार के और रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया गया होता तब क्या होता, इस पर विवेक ओबरॉय ने कुछ सीधे तौर पर नहीं कहा। ये कहा कि जो खत्म हो गया है सब खत्म हो गया। ये जगह इतनी भयावह है कि यहाँ पर आपको दबाने की, कुचलने की पुरजोर कोशिश की जाती है। एक ही झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है और दुनिया उसे सच मानने लगती है। यही इस बॉलीवुड की सच्चाई है। लेकिन सच को आप ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकते। जब आप शांति से, खुशी मन से, अपने अंदर की पॉजिटिव ताकत के साथ इस जगह को पहचानने की कोशिश करेंगे, इस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, तब आप हर परेशानियों से उबर। मुझसे जब विवेक से पूछा गया कि इस दर्द से लड़ने में और बाहर निकलने में आपको कैसे मदद मिली और कैसे आप निकले, विवेक ने कहा कि इस दर्द से बाहर निकलने में मेरी माँ ने मेरी मदद की। वो मुझे एक बार एक कैंसर हॉस्पिटल में ले गई, टाटा मेमोरियल में लेकर गई, और वहां पर जब मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन उनके चेहरे पर एक खुशी है, कोई डर नहीं है, कोई जिंदगी खत्म हो जाने का एक, कहते हैं कि आप डर दिखा नहीं सकते उनके चेहरे पर, बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ही सकारात्मक थे। मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे निपट सकता हूँ, लेकिन ये लोग शायद ना निपट सके। जब ये लोग इस परेशानी से जूझते हुए इतने खुश हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? मैं क्यों इन मुसीबतों से बाहर नहीं आ सकता? आज मैं खुद को एक संपूर्ण व्यक्ति मानता हूं और खुश हूं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं और बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज कर रहा हूं। तो विवेक ओबरॉय का करियर दबाने की, कुचलने की, तबाह करने की बहुत सारी कोशिशें बॉलीवुड में की गई। हालांकि कुछ लोग इसे कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, लेकिन यही सच है और इस सच को हर कोई जानता है।